दोस्तों बात करने वाले हैं बीसीईसी बिहार पॉलिटेक्निक 2024 का फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे जो मैट्रिक स्तर का होता है। यानी अगर आप मैट्रिक पास हैं और आप चाह रहे हैं 3 साल का जो है डिप्लोमा कोर्स करना, जिसमें आप देखेंगे इसमें वेरियस ब्रांचेस होते हैं जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटो और कंप्यूटर साइंस होता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो होता है इसमें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं पॉलिटेक्निक। तो इसके अलावा आप देखेंगे इसमें प्रिंटिंग इंजीनियरिंग भी है, टेक्सटाइल है, इसके वो सेरेमिक इंजीनियरिंग है और भी बहुत तरह के अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग तरह के ब्रांचेस यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो इन सब कोर्सेज में अगर आप जो है 3 साल का डिप्लोमा करना चाहते हैं और आप मैट्रिक पास हैं 2024 में या इससे पहले, तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इन सब कोर्सेज में आप दाखिला ले सकते हैं। बिहार के जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं इसमें दाखिला के लिए आवेदन स्टार्ट कर दिया गया है और आवेदन आप 11 मई 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ जानकारी जो है यहाँ पे पता होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप गलती करने से बच सकते हैं। इसके अलावा फोटो सिग्नेचर का गाइडलाइंस क्या है, फी कैसे कटाना है, सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे 3 प्रकार के कोर्सेस होते हैं। एक होता है पीई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, दूसरा होता है पीएम पैरामेडिकल और एक होता है पीएमएम मैट्रिकुलेशन, पैरामेडिकल मैट्रिकुलेशन। इसका जो इंटरमीडिएट स्तरीय होता है वो भी यहाँ पे होता है। तो चीज़ों को समझेंगे और आगे वीडियो में तीनों कोर्सेज के बारे में एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और स्टेप बाय स्टेप मैं एक फॉर्म भर के भी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको आना होगा बीसीईसी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। बीसीईसी बोर्ड का ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इस बॉक्स में आ सकते हैं। यहाँ से आपको बिहार ITI, इसके अलावा बीसीईसी, इसके अलावा DCECE, पीएम, पीएमएम, इसके अलावा और भी जो भी आती है एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म वो सब यहाँ से भरे जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCECE, पीएम, पीएमएम का आपको फॉर्म मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप इस पे क्लिक करते हैं आपका जो है सीधे ये वाला पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट डेट दिया हुआ है 12 अप्रैल से लेकर 11 मई 2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स वो आपका जून में होने वाला है। 22 जून से लेकर 23 जून तक आप इसका एंट्रेंस एग्जाम देंगे। और अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल जाता है तो आप जिस भी कॉलेज में मतलब एडमिशन के लिए आपने जो अप्लाई किया है उसके लिए काउंसलिंग कराएंगे और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। तो चीज़ों को समझते हैं फ्रेंड्स कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्या गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है और स्टेप बाय स्टेप आपको एक लाइव फॉर्म भर के बताता हूं। देखिए पहले आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछेगा आप किस कोर्स ग्रुप के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर कोई बंदा सिर्फ मैट्रिक पास है और वो चाह रहे हैं कि हम सिर्फ इंजीनियरिंग वाला ही कोर्स करें, जैसे कि मैंने आपको बताया जिसमें सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग के कोर्स थे, तो यहाँ पे सीधे पीई चूज करेगा, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग मतलब पी मतलब पॉलिटेक्निक, ई मतलब इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे पीई चूज करेगा और अपनी जानकारी भर के आगे फॉर्म को अप्लाई करेगा। लेकिन कुछ ऐसे बंदे हैं जो चाहते हैं कि नहीं हम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग भी करें मैट्रिक स्तर वाला। और एक होता है फ्रेंड्स पीएमएम। ये वाला पीएमएम में होता है क्या है, पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय। पीएम मतलब पैरामेडिकल और एम मतलब एक और समझ ले माध्यमिक यानी मैट्रिक स्तर। और एक सिर्फ पीएम का मतलब क्या होता है, पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय। तो अगर मान ले कोई बंदा मैट्रिक सिर्फ पास है तो पी और पीएमएम दोनों के लिए एक साथ अप्लाई कर सकता है। पीएमएम में कौन कौन से कोर्सेस आते हैं तो देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रेसर होता है। मैट्रिक स्तर के जस्ट बाद आप जो है ड्रेसर का कोर्स कर सकते हैं जो पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है। ड्रेसर जो भी आप देखते होंगे ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में ड्रेसर का बहुत ज़्यादा वर्क होता है। तो जो है मेडिकल क्षेत्र में आपका जो है ये कोर्स होगा ड्रेसर का। तो दोनों एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा इंटरमीडिएट पास है और वो चाह रहा है कि नहीं हम तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों के लिए भी वो टिक कर सकता है। अब मैं तीनों के लिए थोड़ा थोड़ा सा जानकारी बता देता हूँ।
क्या होता है दोस्तों, फी की अगर बात करें तो किसी भी एक कोर्स के लिए जनरल, ओबीसी, ईबीसी कैंडिडेट को 750 रुपये का पेमेंट लगता है और एससी, एसटी एवं विकलांग कैंडिडेट को 450 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि आप किन्हीं दो कोर्स को एक साथ करना चाहते हैं तो इसका एप्लीकेशन फी जनरल, ओबीसी, ईबीसी के लिए 850 रुपये का शुल्क लगने वाला है और एससी, एसटी एवं विकलांग के लिए 350 लगेगा। वहीं अगर तीनों कोर्सेज के लिए एक साथ अगर आवेदन देना चाहते हैं तो इसका जो फी लगने वाला है वो है जनरल, ओबीसी, ईबीसी कैटेगरी वाले को 950 रुपये का भुगतान करना होगा और एससी, एसटी एवं विकलांग कैंडिडेट को 630 रुपये का भुगतान करना होगा। तो दोस्तों पहला हो गया पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। अगर आप इंटरमीडिएट पास है और आप जा रहे हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करना तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, 3 साल में आपका होगा। इसके अलावा एक होता है पीएम, पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय। इंटरमीडिएट स्तरीय में कितने प्रकार के कोर्सेज आते हैं मैं आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे बताना चाहूँगा, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है और वो सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों फॉर्म एक ही बार भरना है, ये नहीं कि एक बार पीई के लिए भरेंगे, एक बार पीएम के लिए भरेंगे और एक बार पीएमएम के लिए भर देंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, एक ही बार टिक करके जो है जिस भी कोर्स के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। देखिए पीएमएम में आप देखेंगे तो सिर्फ ड्रेसर होता है जो मैट्रिक स्तरीय होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ ये वाला बताया। ये वाला पीएमएम में जो कि सिर्फ ड्रेसर होता है, सिर्फ एक ही कोर्स होता है ड्रेसर। इसके अलावा आप देखेंगे पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय, तो इसमें आपको बहुत सारे कोर्सेस आते हैं। इंटरमीडिएट स्तरीय किसके लिए, तो यहाँ पे पीएम के लिए। पीएम में कौन सा आता है, पीएम में आपका आता है इंटरमीडिएट स्तरीय। ध्यान दीजिए बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी आता है, सैनिटरी इंस्पेक्टर आता है, ऑप्टोमेट्रिक असिस्टेंट, इसके अलावा ओटी असिस्टेंट, इसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक सहायक, स्टाफ ग्रेड ए, नर्सिंग और एएनएम जीएनएम जिसको बोलते हैं। और ये सब सिर्फ महिलाओं के लिए सीट होता है, केवल महिलाओं के लिए। यहाँ लिखा हुआ है देखिए स्टाफ ग्रेड ए और एएनएम, ये सब किस में आएगा, तो पीएम में आएंगे। इंटरमीडिएट स्तरीय जो होता है, जो इंटर पास है उसके लिए होता है। इसमें कुछ अलग तरह के क्वालिफिकेशन होते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और अंग्रेजी के साथ गणित भी आपके पास होना चाहिए। अतिरिक्त में या जीव विज्ञान कोई भी हो तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके अलावा जीएनएम, एएनएम के लिए आपको जो है बायोलॉजी से इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो ये जो है पाठ्यक्रम आप यहाँ पे देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स आप देख लीजिए यहाँ पे पीएमएम का मतलब क्या होगा, पीएम का मतलब क्या होगा, पीई का मतलब क्या होगा। तो फॉर्म भरने से पहले ये कंफ्यूजन जरूर पहले दूर कर लीजिएगा, आपको किस फील्ड में जाना है और कौन से कोर्सेज के लिए आप जो है फॉर्म भरना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए भर रहे हैं तो पीई यहाँ पे चूज करेंगे, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। फिर यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका नाम शिव कुमार शर्मा है, तो फर्स्ट नेम में यहाँ पे शिव डालेंगे, इसके बाद मिडिल नेम में कुमार डालेंगे और लास्ट नेम में शर्मा डालेंगे। अगर आपका नाम सीधे शिव कुमार है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में शिव आ जाएगा और मिडिल नेम को छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है और सीधे लास्ट नेम में कुमार डाल देंगे। फिर यहाँ पे दोबारा से नाम को कंफर्म कर देना है ताकि गलती ना हो, इसलिए दोबारा से लिखवा रहा है ये। डेट ऑफ बर्थ चॉइस कर लीजिएगा, यहाँ पे कैलेंडर ओपन होगा, पहले ईयर, इसके बाद मंथ, इसके बाद यहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से कंफर्म कर देना है। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख के सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, आप उस कोड को लिखेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। फिर ईमेल एड्रेस को लिखेंगे और यहाँ पे सेंड ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर लिखेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। एक पासपोर्ट आपको बनाना है, पासपोर्ट जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका नाम शिव कुमार है तो SHIV@1234 फर्स्ट लेटर कैपिटल में रखिए, बाकी सब स्मॉल में, इसके बाद @1234 जो भी आपको डालना हो डाल सकते हैं। पासपोर्ट कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। ऐसे करके पासपोर्ट को बना लीजिए, ये पासपोर्ट का एग्जाम्पल है। अब आधार नंबर डालना है, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आधार नंबर है तो डाल दीजिए। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको बताना है, इसमें कोई सा भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं, कुछ भी आपका हो सकता है और उसमें कुछ भी आप आंसर दे सकते हैं जो भी आप देना चाहते हो। फिर कैप्चा कोड भरेंगे, साइन इन पर क्लिक कर देंगे। साइन अप पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका सारा जानकारी शो होगा, आप जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि हाँ सारा जानकारी मेरा सही है। अगर इसमें से कुछ भी गलती है तो आप पहले यहाँ कैंसिल करके सुधार सकते हैं, नहीं गलती है तो कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो लॉगिन करके बाकी का स्टेप कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी जो है वही यूजर आईडी रहेगा, तो आप साइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यूजर नेम में आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे और पासपोर्ट में जो आपने पासपोर्ट बनाया था वो लिखेंगे। कैप्चा कोड भर के लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करते ही फ्रेंड्स बाकी के स्टेप आपको दिख जाएंगे। सारे स्टेप को मैं अभी करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इससे आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी। यहाँ पे अब आना है, फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पे मदर्स नेम, ये सारी जानकारी जो है मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अगर आप इस बार 2024 में मैट्रिक पास है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, या इससे पहले भी आप मैट्रिक पास किए हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो अपनी जानकारी, सभी जानकारी को जो है सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जानकारी को लिखेंगे। यहाँ पूछ रहा है परमानेंट रेसिडेंस है बिहार के, तो यस करेंगे और यहाँ पे अपना जो है रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी बताएंगे। आपके माता पिता जो है बिहार के स्थायी निवासी, मूल निवासी, आपको इसको चूज कर लेना है। अगर मान लीजिए आप अदर स्टेट के हैं तो आप यहाँ पे नो चूज करेंगे। यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल है जो इस प्रकार से आएगा, 4 ऑप्शन आएगा, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी को बताएंगे। जो भी आप यहाँ पे हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता देंगे। नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे, यस है तो यस करेंगे। फिर यहाँ पे जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल आप जो है कंफर्म करेंगे जेंडर को। फिर यहाँ पे कैटेगरी कंफर्म करना, आपको जनरल है, SC ST जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी को चुनाव यहाँ से कर लीजिएगा। इज योर फैमिली एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख, आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग बताना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है डिसेबल कोटा, यानी अगर आप डिसेबल कोटा से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, मतलब विकलांग है तो अपना विकलांगता के बारे में बताएंगे, यस, और परसेंटेज बताएंगे कितना परसेंट आप विकलांग हैं। नहीं है तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे आप जो है एक्स सर्विसमैन का सर्विसमैन कोटा क्लेम करना चाहते हैं तो यस में बताएंगे, और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो नो कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग या अपेयरिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, मतलब क्या कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग फॉर्म भरने के लिए मैट्रिक पास चाहिए, तो मैट्रिक आप कौन से इंस्टीट्यूट और डिस्ट्रिक्ट से पास किए हैं तो डिस्ट्रिक्ट नेम, मतलब कौन से जिला से आप मैट्रिक पास किए हैं तो उस जिले का नाम चूज करेंगे। फिर बॉडी में क्या पहचान है, तिल का निशान, काटा का निशान, जला का निशान, जो भी है वो डाल देंगे, जैसे मोल ऑन द फेस। फिर यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस को लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका विलेज खरका है तो यहाँ पे खरका लिख देंगे। अगर आप वार्ड नंबर देना चाहते हैं तो पहले वार्ड नंबर लिखिए, इसके बाद विलेज देंगे, इसके बाद पोस्ट लिखेंगे, इसके बाद थाना लिख देंगे। नीचे वाले लाइन में फिर यहाँ स्टेट अपना चूज करेंगे, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, फिर यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे। तो ऐसे आपको जो है परमानेंट एड्रेस लिखना है। और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता यानी प्रेजेंट एड्रेस बताना है। अगर दोनों सेम है तो पहले ऊपर को लिख, फिर इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू करते ही अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है। यहाँ अंग्रेजी सिग्नेचर और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर, तो आप यहाँ पर फोटोग्राफ को चूज करेंगे, अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ का गाइडलाइंस यहाँ दिया हुआ है। फोटोग्राफ जो है आपका होना चाहिए, वो बोला गया है 200 पिक्सल से कम नहीं होना चाहिए, 200 से 250 के बीच, और यहाँ पे लेस देन 100 KB, यानी फोटो का जो साइज होता है वो 100 KB से कम होना चाहिए। सिग्नेचर का गाइडलाइंस दिया है कि 100 से 300 पिक्सल तक होना चाहिए और 100 KB से कम होना चाहिए। और फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड प्रेफर किया गया है कि आपको वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ अपलोड करनी है। और साथ ही फोटो के ऊपर नाम लिखा हुआ होना चाहिए और साथ ही डेट भी लिखा हुआ होना चाहिए किस दिन आपने फोटो खिंचवाया है। इंग्लिश सिग्नेचर, यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर आपको चूज करना है, फोटोग्राफ को चूज करके अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको बताना है स्कूल का नाम जहाँ से आपने 10वीं पास किया, यहाँ बोर्ड का नाम चूज करना है। यहाँ देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद से आपको जो है इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट और अदर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो जिस भी बोर्ड से आप पास हैं अपना बोर्ड का नाम चूज करेंगे, ईयर बताएंगे, आप पास हो तो पास चूज करिएगा। और यहाँ पे आपको पासिंग डेट बता देना है 2024 में, और आपका परसेंटेज है या CGPA कितना मार्क्स आपको मिला है आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद टोटल कितने अंक का एग्जाम हुआ था यहाँ पे लिखना है। 500 का होता है 500 दे देंगे और यहाँ पर परसेंटेज दे देना है। अगर आप 2024 में पास किए हैं तो आप यहाँ इस तरह से भर सकते हैं, पास 2024 परसेंटेज आपको बताना होगा कितना में कितना मिला, क्योंकि आपको पता हो चुका है क्योंकि बिहार बोर्ड ने रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं अगर मान लीजिए
आपका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, अभी आप अपेयरिंग हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो आप अपेयरिंग चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन जो है डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने जो है 10वीं के बारे में जानकारी को बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको पेज प्रीव्यू आएगा, मतलब जानकारी को वेरीफाई करे कि जो भी आपने जानकारी यहाँ पे दिया सब सही है। अगर इसमें कुछ गलती है तो आप उसको सुधारें, नहीं गलती है तो आप इसको डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। गलती है तो बैक टू एडिट पे जाके आप इसे सुधार लीजिएगा, नहीं गलती है तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस करते ही फ्रेंड्स आपको जो है ये पेमेंट गेटवे पर लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है पेमेंट को जमा करना है, जो भी आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है वो आप यहाँ पे पेमेंट को जमा करेंगे। देखिए बिल डेस्क यहाँ पे ओपन हो गया है। देखिए यूपीआई है, क्यूआर कोड है, वॉलेट है, इसमें से किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप अपना पेमेंट को जमा करेंगे और फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद से फ्रेंड्स आपको जो है पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट इसका प्रिंट आउट निकलेगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। इसके बाद हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में आपसे मांगा जा सकता है। तो आप इसे क्या करेंगे, फॉर्म को सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे पार्ट ए और पार्ट बी, ताकि आप उसको सुरक्षित रख सके। फ्यूचर में अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो दोबारा लॉगिन पेज पर आके इसे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अप्लाई का लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।